अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कलेजी बना रही हूँ। 1 किलो कलेजी है कि मेरे पास। कलेजी को पहले मैंने साबुत पीस लिया था 1 किलो का, तो उसको 5-6 दफ़ा धो दिया ताकि उसका अच्छी तरह खून निकल जाए। फिर आप उसके पीस काटने के बाद उसको नहीं धोना। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। अगर आप बनाना चाहें तो तेल में या घी में, किसी में भी बना सकते हैं। तकरीबन 1 पाव तेल डालूंगी मैं सरसों का इसमें। थोड़ी सी इसकी ये खुशबू आती है सरसों के तेल की, खत्म हो जाए तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 2 खाने के चम्मच भर के। थोड़ा सा गर्म हो जाए। मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून, टेबल से भी ज़्यादा। थोड़ा तेज आंच पे इसको भूनना है लहसुन अदरक को। फिर जब भून जाए तो मैं आंच मीडियम कर दूंगी इसकी। और मैं कलेजी डाल रही हूँ। कलेजी को लहसुन अदरक में डाल के ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा, नहीं तो ये कलेजी सख्त हो जाएगी। अभी इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया, ना कोई नमक में कुछ भी शामिल किया, ये ऐसी पकेगी 10 से 12 मिनट। अब मैं इसकी आंच मीडियम करके इसको ढक के 12 मिनट पकाऊंगी। अब इस दूसरे पैन में कलेजी का मसाला तैयार करना है। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल। 2 खाने के चम्मच, 2 सारे ये वाले चम्मच। तेल गर्म हो जाए तो इसमें आधे टीस्पून सौंफ, 1/4 मेथी दाना और थोड़ी सी कलौंजी। ये थोड़ी सी कड़कड़ाएं इसको। ये 2 मीडियम साइज के प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था, ये इसमें डाल दूँ।
ये कलेजी जो है ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। रेस्टोरेंट में इस तरह ही बनाई जाती है कलेजी। आप इसे ट्राई करेंगे तो देखिएगा, मजे की लगेगी आपको भी। ये थोड़ी प्याज भुन जाए तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी, तकरीबन 1 पाव टमाटर। प्याज को मैंने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ी सी इसका पानी खुश्क हो जाए फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। मुझे इसमें थोड़ा तेल कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा तेल डाला है। अब इस प्याज का पानी थोड़ा खुश्क हो गया, ये क्रिस्टल क्रिस्टल जैसी अब हो रही है तो मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी। अब टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए ढक्कन ढक के पका, जब ये नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। आँच को मैं कम कर रही हूँ, थोड़ा मीडियम से भी थोड़ा सा कम कर दिया मैंने ताकि ये नरम हो जाए। कलेजी गल चुकी है, 12 मिनट हो गए थे पकते हुए। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। जब वो मसाला भुन जाएगा तो फिर हम इसको इसमें डालेंगे। इसका मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हुए इसलिए फिर ढक देंगे। 5 मिनट तो हो गए थे उसके, 5 मिनट अभी और पकाते हैं इसको।
इसके लिए हम मसाले डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ एक खाने का बड़ा चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, आधा टीस्पून। एक एक स्पून से थोड़ी सी ज्यादा कुटी मिर्च, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ी सी हल्दी, हाफ टेबल स्पून कुटा पिसा हुआ जीरा। अभी इसमें एंड में गरम मसाला डालेगा जब पक जाएगी। इसमें ये 2 चम्मच में पानी डालें ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें भुन जाए, इसका जायका निकल आए। और इसे थोड़ा सा ढक के पका लेंगे। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, जब मैं कलेजी इसमें डालूंगी ना उस टाइम इसमें नमक डलेगा। तकरीबन 10-15 मिनट में मसाला भून के तैयार हो जाएगा। ये कलेजी हमारी गली हुई है। थोड़ा सा मैं तेज चूल्हा कर रही हूँ ताकि ये भुने। ये आधा पाव से थोड़ी ज्यादा दही है, ये इसमें डालूंगी। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं मलाई का डाल दूंगी, 1 से 1.5 चम्मच दही में। इसको फेंट के इसके अंदर डाल देंगे। बस इसको थोड़ा सा भून लूँ दही को, तब फिर मैं इसमें कलेजी शामिल कर दूंगी। ये 6 हरी मिर्चें मैंने लंबे लंबे कट लगा लिया था, ये भी इसी टाइम इसमें डालूंगी।
बस 2-3 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें कलेजी डाल दूंगी। आँच मैंने थोड़ी हल्की कर दी है, मैंने कलेजी डाल दी है। अब इसका आँच टेस्ट करके इसका थोड़ा ग्रेवी जितनी आपने रखनी है उतनी रख सकते हैं। कलेजी गली हुई है, मसाला भी भुना हुआ है। ये देखिए शक्ल इसकी अभी से कितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में भी मज़े की होगी। देखिए अब मैं इसमें नमक शामिल करूँ। ये 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि नमक तो बाद में भी डाल सकते हैं अगर कम हो जाए तो। मीडियम आंच पे इसका पानी थोड़ा ग्रेवी गाढ़ी कर लें। अगर आप जितनी भी ग्रेवी रखनी है उतनी रख सकते हैं, चाहे आप भून लें बेशक, मगर मैं थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी रखूँगी। अब ये तैयार है। मैं अब इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया और इसमें अदरक ज़्यादा डालती है क्योंकि ये खाने में हैवी होती है, तो इसमें अदरक डालते हैं तो अदरक इसको हजम करती है कलेजी को। ये 1 टीस्पून गरम मसाला, ये अदरक, बस ये तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ट्राई करें इसको, कमेंट्स दें कि आपको कैसी लगी।